नमस्कार दोस्तों, इस वक्त एससी न्यूज़ की टीम यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल हमारी जो निगाह है, पैनी निगाह जो है इस वक्त जो हमारी मीडिया है यानी कि भारतीय मीडिया जो है उसकी करामात के ऊपर है। जी हाँ, मैं भारतीय मीडिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो देखने में आया है संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर 4 न्यूज़ चैनलों ने ऐसी डिबेट करी थी जिसके अंदर उसके अंदर जो एक भोले जो बाबा हैं उनके ऊपर वो डिबेट चल रही थी, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी को जो है उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से वहाँ पे पेश किया गया था। कई सारे ऐसे न्यूज़ चैनल थे जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर क्वेश्चन उठाए थे और बहुत गलत जो बातें जो हैं उसमें बताई गई, जो कि बिल्कुल गलत हैं, सरासर झूठ हैं, जो कि इस तरह से नहीं हुआ था। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अब देश विदेश में भी जो भारतीय मीडिया है उसके लिए बहुत ज़्यादा जो गलत चीज़ें जो हैं उनके लिए जो है लोग सोच रहे हैं, क्योंकि भारतीय मीडिया जिसके ऊपर विश्वास किया गया है, लोगों द्वारा, जनता द्वारा विश्वास किया जाता है, वहाँ पे भारतीय मीडिया जो है वो खरी नहीं उतर रही है। कहीं ना कहीं कुछ चैनल्स हैं जो कि गलत जो समाचार हैं वो लोगों के अंदर परोस रहे हैं, जो जिसमें कि आज मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। वो इस चीज़ के ऊपर बताने के लिए मेरे साथ हैं, तो वो बताना चाहते हैं कि भी क्या वो भारतीय मीडिया के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जिस तरह से विश्वास जो है भारतीय मीडिया के ऊपर जो है लोगों का वो उठता जा रहा है, देश में ही नहीं विदेशों में भी लोगों का जो है इस तरह के व्यूज़ और मैसेजेस जो हैं वो उनके आ रहे हैं कि जो भारतीय मीडिया जो दिखा रही है, भारत का भी जो है जो उन भारतीयों का सर जो है वो शर्म से झुक रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि भारतीय मीडिया के ऊपर जो है बहुत ज़बरदस्त मतलब इसका जो गलत वो चीज़ दिखा रहे हैं, इसका जो लोगों के ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत गलत जाता है। क्योंकि अगर वो इस तरह की न्यूज़ जो है, गलत न्यूज़ जो या फिर गलत जो एंकरिंग अगर वो करेंगे तो उसका जो है युवा पीढ़ी के ऊपर, आम जनता के ऊपर जो उसका प्रभाव है वो बहुत गलत जाएगा। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं जो जिनसे हम ये बात करेंगे कि क्या वो इसके लिए चाहते हैं जो इस वक्त समाचार पत्रों में दिखाया गया, न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया गया, डिबेट्स हुई, तो उसमें लोग क्या चाहते हैं, आइए हम बात करें। हमारे साथ बहन एक जुड़ी हुई हैं। बहन जी, जैसे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य हैं, तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखती हैं जो कि अभी न्यूज़ चैनल में दिखाया गया, संत रामपाल जी के विरुद्ध में दिखाया गया, बहुत सारी वीडियोस चली उसके अंदर, बहुत सारे एंकर्स ने कई चीज़ें बातें बोली उसमें, तो आप ये बताएं कि भी क्या ये सच था और क्या इसमें मीडिया की क्या सोच है, क्या समझ है, आप थोड़ा सा बताएं अपने। जी, जो आजकल मीडिया में 4 दिन से चल रहा है, मेरे ये जो डिबेट बिठा रखी है, इस डिबेट में ये संत रामपाल जी महाराज जी का नाम ले रहे हैं, लेकिन इनका एक भी जो डिबेट में बता रहे हैं, एक भी सच्चाई नहीं है इस चीज़ में। सच्चाई क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका जो ज्ञान है, उनकी जो संगत है, वो ऐसे ना तो काम करती है, ना ही हमें ऐसा कुछ ज्ञान दिया गया है। और जो भी संत रामपाल जी महाराज ने जो बताया है, हम उसी के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन जो डिबेट में दिखाया गया वो बिल्कुल ही गलत है, निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। इनको थोड़ा-सा शर्म करनी चाहिए कि ये जो दिखा रहे हैं क्या वो सच है? आज तक इन्होंने 2014 से लेके अब तक इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं, देखे हैं, इनको ये नहीं पता कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो केस लगे थे, उन केसों में, ज़्यादातर केसों में बरी हो चुके हैं। अगला मेरा जो है वो आपसे ये प्रश्न है कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर केस हैं, बहुत सारा कुछ मतलब कई केसों में संत रामपाल जी महाराज जो है वो बली हो चुके हैं, हम सारे जानते हैं इस चीज़ को। तो क्या ये जो मीडिया के ऊपर ये जो चीज़ें बार बार दिखाई जाती हैं, उसका आम समाज के ऊपर क्या प्रभाव जा रहा है? ऐसा जी, जो भी मीडिया में दिखाया जा रहा है उसका समाज पे बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ रहा है। ये जो बहन ने अभी बताया है, ये मेरे पड़ोसी हैं और इन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया है और उसे देख के मेरे को तो नहीं लगता कि भी इनके जो गुरुजी हैं वो गलत हैं। जो भी मीडिया में दिखाया जाता है ना, वो सारा निराधार है, उसकी कोई वो बेबुनियाद है जी, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर वो सच दिखा रहे हैं तो फिर उसका प्रूफ दे ना, वो प्रूफ क्यों नहीं दे रहे हैं वो चीज़ का। और जी बिल्कुल, आपने सही बात बोली कि क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई चीज़ बताई जाती है मीडिया के द्वारा तो उसका प्रूफ दिखाया जाता है।
जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय मीडिया के पास कोई भी प्रूफ नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी प्रूफ जो है भारतीय मीडिया नहीं दिखा पाई है। क्योंकि जहाँ पे कोर्ट की बात है, क्योंकि जो केस हैं वो कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बहुत से केसों के अंदर जो है बरी हो चुके हैं। ऐसे ही हमारे साथ और भी श्रद्धालु जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो जैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, कितनी देर हो गई आपको संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हमें 10 साल हो गए हैं। तो हमें तो उनका ज्ञान जो गुरुजी ने दिया है वो एक जगत के हिसाब से बिल्कुल अलग है, उसमें एक भी बुराई नहीं है। सारे भगत मतलब जितनी भी बुराइयां हैं वो हम आज दिन तक पढ़ते थे, लेकिन अब क्या है कि उसमें अप्लाई करते हैं। और जितना भी मीडिया ने दिखाया है उसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आप बता रहे हैं कि कई सालों से आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तो इन केसों के बारे में भी आप जानते होंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर हुए, उनके शिष्यों के ऊपर हुए। परंतु क्या कहीं आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि इन केसों में क्या ऐसा है कि जो क्योंकि 8 से 10 केस जो बता रहे हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज जो है वो बरी हो चुके हैं, तो ऐसा क्या है कि जो बार-बार भारतीय मीडिया जो है उनके ऊपर लांछन लगाती है, बार-बार उनको जो है इस तरह से नकारात्मक जो है वो दिखाया जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है बार-बार? ऐसा है सर, वो मीडिया वाले इसमें कुछ भी उन्होंने कोई परीक्षण नहीं किया, कुछ टैली नहीं किया कि 2014 में जो इन पे केस लगाए गए थे उनमें बरी हुए हैं, तो उनका क्या प्रूफ है। वो एज इट इज़ 2014 वाले भी 2024 में रिपीट कर रहे हैं। तो इससे तो कहीं पे वो नहीं होता कि हमारे 7-8 केस में गुरुजी बरी हो चुके हैं, लेकिन इनको कोई भी इन्होंने प्रूफ दिखाया नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि गुरुजी हमारे सारे ही केसों में बरी हो चुके हैं और इनकी जो भी न्यूज़ है वो बेसलेस है, इसलिए हम इनका खंडन करते हैं। जी, बहुत अच्छा। ये तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे जिन्होंने ये बताया। हमारे साथ कुछ युवा जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं, आइए हम थोड़ा उनसे पूछते हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी, जी हाँ, इस वक्त युवा पीढ़ी जो है वो न्यूज़ चैनल बहुत देखती है, उनके ऊपर इन बातों का जो नकारात्मक बातें हैं जो वो देख रहे हैं उसका प्रभाव क्या जाता है, वो चीज़ देखने लायक है। आइए हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हुए हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप 11वीं कक्षा में पढ़ती हैं, तो क्या आप न्यूज़ चैनल देखती हैं? न्यूज़ चैनल देखती हैं तो आपको ये भी पता होगा कि न्यूज़ चैनल्स में क्या-क्या दिखाया जाता है, सच है, झूठ है, किस तरह का है, और क्या उनको देख कर के आपको कैसा महसूस होता है? मेरे को बहुत गलत लगता है, कभी-कभी वो ऐसी वर्डिंग्स यूज़ करते हैं और बार-बार करते हैं जो कि आजकल अच्छी नहीं है, और कभी-कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि हमें रिमोट से चैनल भी चेंज करना पड़ जाता है। जी, जिस तरह से आपने बताया कि आपको चैनल भी चेंज करना पड़ जाता है, कई बातें ऐसी हैं, तो आपको ये भी लगता है कि वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? इस चीज़ के बारे में आपको कैसा लगता है कि वो जो बार-बार न्यूज़ दिखा रहे हैं, वो कैसी लगती हैं आपको? क्या आप समाज में आपको लगता है कि आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये आपके लिए सही चीज़ें हैं? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये हमारे लिए सही चीज़ें हैं, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो गलत वर्डिंग्स यूज़ करते हैं और बार-बार वही सेम चीज़ बोलते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो गलत बोलते हैं और आने वाली जनरेशंस के लिए भी ये बहुत गलत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आप ये चीज़ें देख कर के आपको ये कैसा महसूस होता है? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक ही चीज़ को वो बार-बार रिपीट करते हैं हर चीज़ में, ब्रेकिंग न्यूज़, जिसका कि आने वाली पीढ़ी पे, हमारी युवा पीढ़ी पे बहुत गलत असर पड़ता है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर जो सही है वो दिखाएँ, ताकि वो इस तरह का क्यों करते हैं? टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं और किस लिए, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। जी, जिस तरह से आपने बोला टीआरपी के लिए वो बार-बार इस तरह के व्यूज़ दिखाते हैं, तो अगर ये वो नहीं दिखाएँगे या आप ये चैनल देख रहे हैं, तो आप ये चैनल देखते ही क्यों हैं? चैनल्स दिखते हैं न्यूज़ के लिए। जी, न्यूज़ के लिए आप देखते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन के लिए देखते हैं। तो क्या आपको ये चैनल जो हैं, जो आप देख रहे हैं, इनको देख करके आपको कैसा महसूस होता है कि भी क्या होना चाहिए इन चैनल्स के साथ? कैसे ये जो इनके साथ आप कैसा चाहती हैं व्यवहार कि भी ये, क्योंकि अब एक युवा पीढ़ी को गलत दिखा रहे हैं, वो एक संत को गलत दिखा रहे हैं, एक गलत मैसेज वो दे रहे हैं समाज के अंदर। तो आपको क्या लगता है इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, वो जो भी दिखा रहे हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए दिखाते हैं। उनको जो ये इस चीज़ से मतलब होना चाहिए कि आगे हम लोग क्या मैसेज दे रहे हैं, यंग जनरेशन पे क्या इसका असर पड़ सकता है। उनको सिर्फ अपनी टीआरपी से मतलब है, ये नहीं देखते कि आगे पब्लिक पे क्या असर पड़ रहा है। पब्लिक सब जानती है, नाउ द पब्लिक इज़ एजुकेटेड
एंड अवेयर। उनके कहने पे नहीं चलती, वो जो दिखा रहे हैं वो पब्लिक नहीं देखती, वो जो छिपा रहे हैं वो सब दिखता है। जी, क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी को जानती हैं? हाँ जी, मैं उन्हें जानती हूँ। मेरी फ्रेंड ने मुझे ज्ञान गंगा बुक दी थी और मैंने पढ़ी। उनका ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस मैं अभी उनका हाल ही में प्रकट दिवस हुआ था खमाणो आश्रम में, वहाँ भी गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। जो हमारे समाज में बुराइयाँ हैं, जैसे दहेज, युवा पीढ़ी हमारी नशे में जा रही है, तो वहाँ पे दहेज मुक्त विवाह देखे मैंने, मास मैरिजेस देखी, प्लस ब्लड डोनेशन कैंप्स, और वहाँ उनके मैंने डिवोटीज देखे, इतने अच्छे तरीके से वो सब वहाँ बैठे हैं, सत्संग सुनते हैं, और भंडार घर में भी सब अच्छे से, मतलब एवरीथिंग इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड। और फिर इन संत जी को उन फेक बाबा कह के एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। मीडिया इज़ गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। जी, बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि भी जो मीडिया है, बहन जी बता रही थी कि वो बहुत गलत ही वो दिखा रहा है। तो हमारे साथ और भी जुड़े हैं व्यूअर्स, हम उनसे ज़रा पूछेंगे। सर, आपका नाम क्या है? देवराज पॉल। जी देवराज जी, जैसे कि अभी ये बता रहे थे कि भी संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत अच्छे कार्य हैं जो कि मीडिया जो है वो नहीं दिखाता है, ये खुद देख के आई हैं वहाँ पे। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कैसे हैं संत रामपाल जी महाराज, और उनके बारे में जो ये चीज़ें दिखाई गई मीडिया के अंदर, वो क्या इफ़ेक्ट डालती हैं उनके ऊपर, संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर और समाज के ऊपर, और आगे कैसा जो है आप चाहते हैं कि ऐसा हो या ना हो, किस तरह का? मैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं रखता हूँ, लेकिन हमारे पड़ोस में मेरे एक दोस्त हैं, वो कभी कभी उनके बारे में जिक्र करते हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ। लेकिन ये तो ज़रूर है कि जो मीडिया वाले हैं वो कोई भी न्यूज़ पकड़ते हैं तो वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। जो एक्चुअल न्यूज़ होती है उस न्यूज़ को एज इट इज़ तो नहीं बताएंगे, उस न्यूज़ को एनालाइज करके अपने हिसाब से जैसे उनको सूट करता है वैसे वो न्यूज़ पब्लिक को दिखाते हैं और पब्लिक को गुमराह करते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। संत रामपाल जी के बारे में जो भी बोलते हैं वो अलग बात है, लेकिन इन जनरल भी अगर हम देखें तो मीडिया सच्चाई से हटके ही बातें करते हैं, वो न्यूज़ ना देकर कुछ और ही बताते हैं। हम कई बार चैनल पे न्यूज़ देखना चाहते हैं, जब न्यूज़ देखते हैं तो वो असली न्यूज़ तो कुछ और होती हैं। वो अपने हिसाब से सोच समझ के, जैसे पहले से उन्होंने फिक्स किया होता है, उसके हिसाब से वो न्यूज़ देते हैं, जो कि समाज पे बहुत गलत असर डाल रही है। अक्सर ये देखने में आया है कि जैसे न्यूज़ चैनल जो हैं कई डिबेट्स चलाते हैं, कई वो अभी उनके ऊपर केस है या नहीं है, कुछ अपने हिसाब से वो फैसले ही भी सुना देते हैं न्यूज़ चैनल वाले। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सच है जी, जब पब्लिक में कोई क्राइम होता है, किसी भी तरह का क्राइम होता है, तो उस क्राइम के लिए कोई क्राइम ब्रांच या पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेट करती है, फिर केस कोर्ट में जाता है, कोर्ट में कई साल वो केस चलता है, बहस चलती है, उसके बाद जजमेंट आती है। लेकिन आजकल मीडिया क्या करता है, वो अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट करता है और इन्वेस्टिगेट करके पहले ही जजमेंट दे देता है कि इसमें ये क्राइम क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। ये काम तो कोर्ट का है, जजेस का है, और ये मीडिया ही जजेस का काम करने लग पड़ी है आजकल। तो ऐसे फिर कोर्ट के ऊपर कौन विश्वास करेगा? जी, अक्सर आपने जो पॉइंट है बहुत अच्छा बोला कि जिस तरह से जो मीडिया है वो पहले ही दिखा देती है कि इसका जजमेंट ये आने वाला है। तो इसके लिए क्या कोर्ट ने भी कुछ मैसेज दिए हैं? कई बार हमने सुना है कि कोर्ट भी इसके लिए काफ़ी खफा हुआ है मीडिया के ऊपर। हाँ, कोर्ट ने भी कई केसेस में मीडिया वालों को लताड़ा है, पर मुझे नहीं लगता उन पे कभी असर हुआ हो कोर्ट का। इसके बारे में गवर्नमेंट को कोई सख्त कानून बनाने चाहिए कि मीडिया भी जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अगर वो गलत चीज़ दिखा रहे हैं तो उनके अगेंस्ट भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कोई रूल सरकार को बनाना चाहिए। जी, मतलब आप चाहते हैं कि मीडिया की भी अब जवाबदेही तय हो? बिल्कुल जी, बनती है जवाबदेही मीडिया की भी। ये नहीं है कि वो हमारे समाज को गुमराह करते रहें, कुछ भी बोलते रहें, सच झूठ, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, कोई एक्शन ना हो, लोग देखते रह जाए, ये गलत बात है। उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए और जवाबदेही उनकी भी बनती है। तो जैसे आपने बताया कि भी ऐसे केसेस हुए, तो क्या उनमें जेल भी हुई किसी को? जी हाँ, मेरी जानकारी में है कि एक पत्रकार के साथ ऐसा हुआ है, उसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ और उनको जेल भी हुई है, और जेल वो काट के आए हैं और अभी भी वो एंकरिंग कर रहे हैं बाद में भी।
जी, जिस प्रकार लोगों का कहना है कि बिल्कुल सही बात है कि आप मीडिया की भी कहीं न कहीं जवाबदेही जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि झूठ जो है परोसने में कहीं न कहीं भारतीय मीडिया बहुत ही आगे है, बहुत झंडे गाड़ रखे हैं इस वक़्त भारतीय मीडिया ने, और जो कि जिसके लिए कि समाज के ऊपर गलत इफ़ेक्ट जा रहा है, बहुत ही गलत संदेश जा रहा है। हिंदुस्तान ही नहीं, मेरे साथ इस वक़्त विदेशों से भी जो है कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि उनका जो है सिर इस वक़्त जो है शर्म से नीचे हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी कहीं न कहीं भारतीय मीडिया के बारे में जब उनसे पूछा जाता है कि भी भारत के अंदर इस तरह की मीडिया जो है ये संदेश चला रही है, उल्टे-सीधे जो है डिबेट्स करवा रही है, तो क्या आप इसके बारे में कैसा समझते हैं? तो जब वो ये लोग जब बात बताते हैं, तो वो उनसे जब पूछा जाता है उन लोगों से, तो वो स्वयं ये चीज़ मानते हैं कि भी कहीं न कहीं भारतीय मीडिया भी जो है वो गलत डिबेट चला रहा है, गलत दिशा की तरफ चल रहा है। कहीं न कहीं आज भारतीय मीडिया के ऊपर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। बेशक भारतीय मीडिया को जो है आज़ादी है बोलने की, अपने विचार रखने की, पर यदि इस तरह से ही भारतीय मीडिया जो है गलत बातें बताती रहेगी, तो उसके ऊपर भी कहीं न कहीं कानून जो है वो लगाने पड़ेंगे। आइए हमारे साथ और भी लोग हैं। जैसे कि बताया गया कि मीडिया के ऊपर जवाबदेही तय होनी चाहिए, तो और क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि चेंज होनी चाहिए या मीडिया के ऊपर जो है रोक लगनी चाहिए, वो किस प्रकार से होनी चाहिए और कैसे? देखो जी, भारत में वैसे मीडिया को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भी मीडिया जो मर्जी किसी पे एलिगेशन लगा के और उल्टा सुल्टा दिखाते रहे। जब फ्रीडम मतलब मीडिया को चाहिए भी किसी पे कोई भी एलिगेशन लगाने से पहले उसका जो है प्रूफ कलेक्ट करे, उसका जो है जो कोर्ट में जाके चेक करे कि उस कोर्ट में उसका क्या वो है, स्टेटस क्या है, मतलब वो एलिगेशन कहीं प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। जब तक कोई एलिगेशन किसी पे प्रूफ नहीं होता, तब तक किसी के भी खिलाफ जो है कोई गलत लोगों पे इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। नहीं तो ये जो है मतलब उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस भी उसको होना चाहिए हिसाब से, कि जो अगर गलत रिपोर्टिंग करते हैं। क्योंकि मीडिया ने एक बार पहले भी 2018 में संत रामपाल जी के खिलाफ जो है गलत रिपोर्टिंग करी थी अखबारों में, तो उनके जो है संत रामपाल जी के भक्तों ने जो है इसका विरोध करा, बहुत विरोध करा दिल्ली में जाके उन अखबार वालों के दफ्तरों में जाके, और जिसकी वजह से उनको सबको लिखित माफ़ी मांगनी पड़ी। वो आज भी हमारे पास जो है उनकी कटिंग अभी तक तो जो है संभाल के रखी हुई है। और फिर भी अब ये चैनल वालों ने वो चीज़ तो देखी नहीं कि भी ये इनके खिलाफ जो है कोई ऐसा एलिगेशन, लेकिन फिर भी गलत दिखा रहे हैं, जो कि भी ये भी एलिगेशन है, ये भी एलिगेशन है। लेकिन ये नहीं बताया कि 10 साल में जो है 8 केसों में जो है संत रामपाल जी बरी हो चुके हैं। जी, जैसे कि हिंदुस्तान में बोलने की आज़ादी है, तो मीडिया भी बोल रहा है, अपने पॉइंट रख रहा है, तो इसमें क्या मीडिया के ऊपर क्या जवाबदेही तय होनी चाहिए? क्योंकि बोलने की आज़ादी तो हिंदुस्तान में है ही। नहीं, बोलने की आज़ादी तो ठीक है, जो मर्जी सबको ही है बोलने की आज़ादी, लेकिन किसी पे गलत एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। एलिगेशन मीन्स किसी को अक्यूज बना दिया किसी की, जब तक उसका केस का डिसीजन नहीं होता तब तक उसको अक्यूज कैसे पब्लिक के सामने आप वो कर सकते हो कि जी इन पे ये एलिगेशन लगा, ये एलिगेशन लगा। उससे एलिगेशन तो लगा, अगर जो लगाने वाले भी पुलिस है, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने क्या उसमें डिसाइड उनको जो है क्या वर्डिक्ट क्या दिया पुलिस, वो भी चीज़ देखो ना, वो पहले पता करनी चाहिए। जी, जिस तरह से अगर कोई गलत कार्य करता है, किसी के लिए कुछ गलत काम करता है, तो उसके ऊपर कोर्ट में केस होता है, तो क्या इस तरह से मीडिया के ऊपर भी अब होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। कई हुए भी हैं ऐसे केस हमारे, जो है कई लोगों ने जो है एक दूसरे पे, हमारे कुछ राजनीतिज्ञों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने भी किसी एक दूसरे पे ही ऐसे गलत एलिगेशन लगाए, तो उन्होंने जो है कोर्ट में डिफेमेशन का केस करा, जिसके उनको फिर बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी। और वही हाल ये मीडिया का होगा। अगर मीडिया पे भी मैं कहना चाहूँगा कि गलत जो है दिखाना, संत रामपाल जी के खिलाफ गलत जो है इंफॉर्मेशन देनी पब्लिक को बंद करें, नहीं तो उन पे भी जो है डिफेमेशन का केस होना चाहिए। जैसे कि नकारात्मक वीडियो चली संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में चैनलों पर, तो उसको सही करने के लिए अब मीडिया को क्या चाहिए? मीडिया को चाहिए कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनके नियम जो फॉलो करते हैं, वो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी नशा मुक्त समाज बना रहे हैं, ये चीज़ तो मीडिया दिखाती नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं वो कोई भी नशा नहीं करते हैं। जी, आप क्या बताना चाहेंगे? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज ने पिछले साल जैसे कुरुक्षेत्र में बाढ़ की स्थिति हुई थी, तो उस समय जो है बाढ़ पीड़ितों के लिए उनके शिष्यों ने खाद्य सामग्री सप्लाई करी थी।
तो ये भी एक बहुत बड़ा राहत का काम करा। जी, कुरुक्षेत्र के अंदर बाढ़ आई थी, पिछले साल की बात है, राहत सामग्री दी गई संत रामपाल जी महाराज जी के थ्रू। आप बताएंगे। हाँ जी, राम जन्मभूमि में अयोध्या में संत रामपाल जी महाराज का 30 दिन तक भंडारा चला, जिसमें देश विदेश से राम भक्त आ रहे थे और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की जमकर तारीफ की थी कि ये इतना अच्छा सामाजिक कार्य कर रहे हैं, ऐसे कार्य होते रहने चाहिए। ये तो मीडिया ने कभी नहीं दिखाया। जी, सामाजिक कार्य, राम जन्मभूमि पर भंडारा किया 30 दिन तक लगातार बिना रुके, बहुत अच्छी बात। आप। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बनाए गए जितने भी आश्रम्स हैं देश विदेश में, 11 आश्रम्स हैं, सभी आश्रमों में आप कभी भी विजिट करेंगे आप देखेंगे कि वहाँ पे इक्वालिटी है और कोई भी कास्टिज़म्स नहीं है। और आप जब वहाँ पे विज़िट करोगे तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन रिच है, कौन पुअर है। आपको उनका संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही स्लोगन है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई है। जी बिल्कुल, एक जैसा सभी के साथ बिहेव होता है। आश्रमों के अंदर सभी को समानता का अधिकार है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं है। जो आश्रमों में ऐसा कोई किसी तरह का उनको अलग से भेदभाव नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है, मीडिया के लिए ये भी पॉइंट है। अगला पॉइंट, संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है, आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी आश्रम हैं उनमें ब्लड डोनेट किया जाता है, कैंप लगाए जाते हैं और सभी आश्रमों में कम से कम 2000 प्लस यूनिट ब्लड डोनेट किया हुआ है और आप उनको भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे देह दान भी होता है, नेत्र दान भी होता है। आप ये सामाजिक कार्य हैं ये भी दिखा सकते हो। आप अपनी जो नेगेटिव आपने न्यूज़ चलाई है, आप पॉजिटिव न्यूज़ भी चला के अपने इन पापों को धो सकते हैं। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जिस तरह से भी हमने अभी पीछे ही इनका समागम हुआ था संत रामपाल जी महाराज जी का, हमने उसमें भी देखा था कि बहुत सारे आश्रमों के अंदर 2000 यूनिट से भी ऊपर जो है ब्लड जो है वो डोनेट हुआ था। कहीं ना कहीं जो संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य हैं, जो सामाजिक कार्य जो वो कर रहे हैं, समाज को सही करने के लिए कर रहे हैं। समाज में आप ये भी देख सकते हैं कि जिसके लिए सरकार बहुत सारे पैसे लगाती है, बहुत सारा मतलब ऐड करने के लिए बहुत सारी चीजें करती है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं अपने जो उनके भगत हैं उनको नाम दीक्षा देने के बाद उनकी कई सारी चीजें जो हैं वो बंद करवा देते हैं, जैसे कि नशा बंद करवा देते हैं, दहेज मुक्त विवाह वगैरह है और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर चोरी चकारी है, अगर वो कोई जीव चोरी नहीं करेगा, झूठी नहीं बोलेगा, तो कितनी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज इस तरह की अगर चीजें करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आज मीडिया को ये चीजें भी दिखानी चाहिए, क्योंकि जहां पे वो नेगेटिव चीजें वो दिखा करके अपने आप को शर्मसार करा चुका है, भारत को ही नहीं बल्कि भारत की जनता को भी कहीं ना कहीं शर्म के मारे जो है वो उनका सिर नीचे हो चुका है। तो इस चीज को दिखा करके वो अपने पापों को भी धो सकता है। आइए आगे चलते हैं। जी मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीना पॉल है जी। जी अभी मैं डिबेट के बारे में अभी यहाँ पे बात चल रही थी, तो आप क्या न्यूज़ चैनल देखती हैं? हाँ, मैं न्यूज़ चैनल्स देखती हूँ और चैनल्स जो हैं वो जो भी आज तक है वो मीडिया है वो लोग कहते हैं बिका हुआ है। क्या रीज़न्स हैं कि मीडिया बिका हुआ है? मीडिया अगर बिका हुआ होगा तो लोगों के ऊपर एक गलत प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ का। जो भी आप दिखाते हो उसका एक ऑपोजिट इफेक्ट होएगा। तो आप क्या चाहती हैं कि जो ये भारतीय मीडिया है उसकी क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए? वो कैसा अपना जो है काम करे, किस तरह से काम करे? मीडिया शुड बी जो मीडिया है वो बहुत ही अपने आप में क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। अंदर कुछ न्यूज़ होती है, बाहर कुछ और न्यूज़ आती है, तो जो लोगों को भड़काती है। सबसे बड़ी बात है, लोगों को भड़क जाते हैं। लोग इनोसेंट हैं जो महाराज जी के सत्संग में आते हैं, पता नहीं किस तरीके से वो सत्संग में आते हैं, क्यों आते हैं, वहाँ सत्संग सुनते हैं। ये सब चीज़ें कोई छुपी नहीं हुई है। सबको पता है कि रामपाल जी इज़ अरेस्टेड, बट वाई ही इज़ अरेस्टेड? ही शुड बी उनको सरकार को छोड़ना चाहिए ताकि जितने भी मैक्सिमम लोग उनके फॉलोअर्स बनना चाहते हैं वो बने और उनके दर्शन उनके अनुयायियों को। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इन वीडियो को देख करके अब आपके मन में क्या आता है? अब आप क्या करना चाहते हैं इसके लिए?
अगर मीडिया चैनल अगर ऐसे ही लोगों को झूठ परोसते रहे तो हमारा तो मन में ये आता है कि मैं तो अपने जो है डिश टीवी के जो हमारा पैकेज है उसमें से इन चैनलों को ही हटवा दूंगा। जी बिल्कुल, आपने सही बोला। जी आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जैसे मीडिया वो झूठ परोस रही है, तो इनको ना मीडिया को सभी को एक मंच पे लाके इनसे प्रूफ मांगा जाए। इनसे ये कहा जाए कि मतलब आप जो है ना जो बात दिखा रहे हैं इसका प्रूफ दीजिए, तब किसी के ऊपर लाए। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के जिज्ञासुओं ने बताया है कि गलत चीज़ मीडिया दिखा रहा है, तो ऐसे तो फिर आम पब्लिक को, हमारे जैसे को भी सोचना पड़ेगा कि हमें ये चैनलें जो गलत चीज़ें दिखा रही हैं उसको देखना चाहिए या नहीं। जी ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इन्होंने एक बार चैनल पे दिखाया था कि 2000 रुपीज़ के नोट में चिप है, तो हम सब लोग परेशान हो गए और बाद में पता चला ये रॉन्ग है, गलत न्यूज़ है। तो ये ऐसे कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी गलत न्यूज़ दे देते हैं जो कि गलत है। तो क्या आप आगे से अब इन चैनलों को देखेंगी, अपने घर में चलाएंगे? नहीं, मुझे तो लगता है मुझे देखना ही नहीं चाहिए। तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर यही गलत रॉन्ग मैसेज आ रहा है तो आई थिंक आई शुड स्टॉप वॉचिंग दिस चैनल। जी, जिस प्रकार से आज आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सदस्य जो अनुयायी थे उनको सुना, युवा पीढ़ी को सुना, और बहुत से यहाँ पे व्यक्ति बैठे थे जो कि इन चैनलों को देख रहे हैं, और उन्होंने ये चीज़ मानी है कि कहीं ना कहीं भारतीय मीडिया जो है अपने पथ से जो है वो फिसलता जा रहा है, बहुत गलत तरफ जा रहा है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट कह लीजिए जो कि समाज के ऊपर पड़ रहा है, युवा पीढ़ी के ऊपर पड़ रहा है। गलत इन्फॉर्मेशन दे करके, गलत समाचार दे करके, गलत चीज़ों की तरफ, गलत दिशा की तरफ जो है, जो भारतीय मीडिया है जो ये चीज़ें कर रहा है, जो बहुत ही गलत है। कहीं ना कहीं अब ये आवाज़ उठने लगी है लोगों के बीच में, जनता के बीच में, कि अब भारतीय मीडिया की जवाबदेही जो है वो तय हो, उनके ऊपर भी अब कानून हो, उनको भी कटघरे में खड़ा होने के लिए जो है लोग जो है तैयार हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं फिर उनकी टीआरपी और उनके जो व्यूज़ हैं वो ज़रूर घटेंगे। इसके लिए अब मीडिया को सोचना चाहिए, अगर वो गलत दिखा रहा है तो उसको अपना प्रायश्चित करने के लिए सही चीज़ भी दिखानी बहुत ज़रूरी है, और आगे से इस चीज़ का वो ध्यान रखे कि क्योंकि उनके ऊपर जो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी का निभा जो है वो ठीक से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बहुत इस चीज़ को ठोस तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि जब आप कभी गलत तरफ चलते हैं तो उसका जो बाद में जो उसका रिज़ल्ट आता है वो बहुत ही भयानक होता है। इसके लिए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो लोग हैं वो बहुत गुस्से में हैं, चाहे उनके अनुयायी हों चाहे जगत वाले हों, बहुत गुस्से में हैं। तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है भारतीय मीडिया पर ज़रूर रहेगा। कैमरामैन भरत के साथ मैं मोहित, एसए न्यूज़। मैं हूं सुरेश शर्मा समाधिया, और आज हमारी टीम पहुंची है जिला आगरा में। और जिस प्रकार से हाथरस में जो घटना हुई और संत रामपाल जी महाराज जी का नाम उन ढोंगी बाबाओं के साथ शामिल किया गया जिन पर अश्लील आरोप थे, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने इसको लेकर भारी विरोध दर्ज कराया, और सोशल मीडिया पर लगातार उनके जो ट्रेंड हैं वो जो ट्वीट्स हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं, जो उनका टैग है वो ट्रेंड कर रहा है, और लगातार वर्ल्ड वाइड भी ये चीज़ देखने के लिए मिल रही है। हमारी टीम जीरो ग्राउंड पर मौजूद है, और यहाँ पर कुछ लोग जो संत रामपाल जी से नहीं जुड़े हैं और जो भी बाबा रामपाल के बारे में जो आम धारणा है और जो मीडिया के बारे में आम धारणा है उसके बारे में भी हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर एक सज्जन, आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये क्या कुछ विचार रखते हैं अपने बाबा रामपाल को लेकर के। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित अमित बौरे जी है। बौरे जी, क्या काम करते हैं आप? मैं एयरलाइंस का कर्मचारी हूँ, एयर इंडिया का। एयर इंडिया के कर्मचारी, आप पढ़े लिखे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार बाबा रामपाल के ऊपर मीडिया ने अश्लील आरोप लगाए हैं, जबकि ये कहाँ तक सही है सर? नहीं, ये तो एक गलत चीज़ है कि किसी को बिना जाने बिना कुछ देखे जो आरोप लगाए हैं, मैं तो इन चीज़ को गलत मानता हूँ। ऐसा नहीं है संत रामपाल जी का, हालांकि मैंने कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, पर मैंने देखा है कि जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, वो कोई नशा ऐसा कुछ मैंने उनके शिष्यों में नहीं देखा है। और जो लोग करते थे नशा, वो संत रामपाल जी से जुड़े तो उनके नशे आज मैंने देख रहा हूँ कि उनके नशा। ये जो आप एक बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में, संपर्क में हैं जो संत रामपाल जी से या बाबा रामपाल जी से जुड़ा हो और वो नशा नहीं करता हो?
ऐसे कई लोगों के मेरे साथ उठते बैठते हैं, कई मेरे दोस्त हैं जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं। तो मैंने कई लोगों को देखा है कि वो पहले नशा करते थे, आज वो संत रामपाल जी की शिष्यता लेके आज कोई नशा पात ऐसा कुछ मैंने है नहीं उनके अंदर। सर एक बात बताइए, जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के काम कर रहे हैं, समाज कल्याण के काम कर रहे हैं, नशा मुक्त भारत बनाना, दहेज मुक्त भारत बनाना, और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है नशा मुक्त होना आज वर्तमान समय में? नशा तो सर घर की बर्बादी करता है। नशा जो घर की बर्बादी में अहम कारण नशा ही होता है। तो अगर कोई व्यक्ति कोई भी हो, मैं संत रामपाल जी की नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी का नशा छुड़ाता है वो, तो उससे बढ़िया आदमी कोई नहीं है मेरी निगाह में। तो ऐसे संत को मीडिया बदनाम कर रही है सर, क्या कहना चाहेंगे आप मीडिया को लेकर? नहीं, ये तो बहुत गलत है। और मैं मीडिया को नहीं मानता। मीडिया तो कुछ भी छाप देती है, बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के किसी पे आरोप लगाना एक गलत चीज़ है। और जो भी है, और मीडिया ने, मैंने पिछली बार भी देखा था, अभी खबर भी मैंने मीडिया में देखी थी, अखबार में छपी भी थी, और समाचार न्यूज़ चैनलों में भी देखी थी कि जो भी है, मीडिया ने एक बार आरोप लगाया उन पे, रामपाल जी महाराज जी पे, तो वो भी उसमें माफ़ी मांगी उन्होंने मीडिया में। तो कुछ ना कुछ तो सत्यता है, ऐसी बात नहीं है। और जो भी है वो कोर्ट फैसला करेगा, कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। एक संत को इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस बदनाम करने के लिए अपने स्पेशल एपिसोड चलाते हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर वो सही हैं तो सर इतने बड़े स्तर पर उनकी छवि को धूमिल करना, एक ऐसे संत की छवि को धूमिल करना, एक ऐसे बाबा की छवि को धूमिल करना जो कि समाज कल्याण का काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो गलत चीज़ है कि किसी को बदनाम करना। और जो भी, अगर आप इसको हाथरस वाले कांड को अगर संत रामपाल जी से जोड़ रहे हैं, तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। ये कोई बेतथ्य, बेबुनियादी चीज़ें हैं, और हर चीज़ को एक पहलू से नापना वो बिल्कुल गलत, सरासर गलत है। और उन बाबाओं की और संत रामपाल जी की बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और संत रामपाल जी के जितने भी शिष्य हैं बहुत बढ़िया शिष्य हैं, और कोई नशा पत्र नहीं। जो भी, अगर जैसे उनके सामने कोई नशा भी कोई कर रहा है ना, तो वो उस चीज़ को एग्री नहीं करते, और मैंने उससे दूर जाते देखा है। वो भी, जो भी कोई शिष्य है संत रामपाल जी का। और ये मीडिया है, मीडिया का काम है, ये तो लोग हैं जो बोलते रहते हैं, पर इस चीज़ को मैं तो नहीं मानता कि संत रामपाल जी को इससे जोड़ना बहुत ही गलत है, बेबुनियादी है। मैं इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करता हूँ, नकारता हूँ। मीडिया ने सर जो बाबा रामपाल जी द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है कि ज्ञान गंगा पुस्तक, उस ज्ञान गंगा पुस्तक को साकार विश्वरी की पुस्तक बता रहे हैं। ना, ये तो नहीं है। मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक, एक्चुअली मैं बात बता दूं, एक मेरा मित्र थे, तो उन्होंने, मैं थोड़ी धार्मिक चर्चाएं होती हैं हमारी उस मित्र से, तो चर्चा होते होते ऐसे ही उसने एकदम कहा कि मैं आपको एक पुस्तक दूंगा, ज्ञान गंगा। तो मैंने कि मुझे पुस्तक पढ़ने का शौक़ है, तो मैंने कि पुस्तक आप दो, मैं देखता हूँ। तो मैंने जब वो पुस्तक पढ़ी ना, बाकी में ही एक अजूबा है, वो पुस्तक नहीं है, एक अजूबा है। और जो अगर उसका मैंने जो भी पढ़ लेगा ना, एक बार उसको समझ लेगा, तो पुस्तक नहीं है, उसमें पूरी जीवन का जो कृत्य, कलाप और जीवन को जीने की राह, वो है सब, मतलब उसमें सब कुछ दर्शाया गया है। बहुत बढ़िया पुस्तक है। अक्सर कर संत रामपाल जी को या बाबा रामपाल को हिंदू विरोधी बताया जाता है, आप कितने सहमत हैं इस बात से? नहीं, ये कुछ कहाँ, किसने, उन्होंने कौन सी हिंदू विरोधी बात करी है? मेरी समझ में मैंने तो आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं है कि वो किसी हिंदू का विरोध कर रहे हैं, या कुछ भी, किसी भी धर्म का कोई विरोध नहीं है। क्या बाबा रामपाल जी गीता या वेदों को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? वेदों को मानते हैं, गीता को मानते हैं। और क्या आपने नाम दीक्षा लिया हुआ है उनसे? नहीं, मैंने कोई नाम दीक्षा नहीं ली। बिना नाम दीक्षा लिए आप इतना कुछ उनके समर्थन में बोल रहे हैं, इसका पीछे कारण क्या है? मेरा सबसे बड़ा कारण है कि उनकी पॉजिटिविटी और सत्यता, वो जो भी है। मैं भी कुछ चीज़ों को लेके मैं भी कंफ्यूज था, जब मुझे प्रमाण मिला उसका उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक में। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी शुरुआत में बिना जाने, क्या आपने भी कभी विरोध किया है? हाँ जी, किया है, बिल्कुल किया है। जब मैं शुरुआत में थोड़ा चलता था सिस्टम, मैंने कई लोग थे जो उनसे जुड़े हुए थे, मुझसे बात करते थे, तो मैं भी ऐसे ही मानता था कि वो संत रामपाल जी ऐसे ही आम जो बाबा होते हैं, आते हैं जाते हैं, मार्केट में बना रहता है सिस्टम। मैं भी ऐसे ही सोच रहा था,
पर जब वास्तविकता में गया तो वो चीज़ बहुत अलग है। और उस चीज़ से मतलब तुलना करना बाबा का, जैसे अभी हाथरस में फिलहाल में जो कांड हुआ है और अब लोग जो पब्लिक है, मीडिया है, उससे तुलना कर रही है, तो ये तो नहीं, मैं तो इस चीज़ का, मीडिया को माफ़ी मांगनी चाहिए उनसे? बिल्कुल बिल्कुल मांगनी चाहिए, 100% मांगनी चाहिए। और जो भी लोग हैं उनको सोच रहे हैं कि जो गलत हुआ या बाबा ऐसा ही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक बार अंदर तक उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक एक बार पढ़ के देखेंगे, आपको वास्तविकता का बिल्कुल महसूस होगा। बाबा रामपाल कमबैक करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बाबा रामपाल जी बिल्कुल कमबैक करेंगे और लोगों का उद्धार भी करेंगे और लोगों को समझाएंगे, शिक्षा भी देंगे, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने विचार रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी, बहुत बहुत। सर क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम पंडित राहुल बोरे। सर जैसा कि हम देख रहे हैं मीडिया में संत रामपाल जी महाराज जी का नाम उछाला जा रहा है। जब से हाथरस की घटना हुई है, अन्य संतों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का नाम जोड़ा जा रहा है। जो संत हैं जिन पर अश्लील आरोप लगे थे, रामपाल बाबा का नाम आ रहा है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? ये मीडिया की बहुत बड़ी या गलती कहें या जानबूझकर उनका कोई षड्यंत्र कह सकते हैं। कोई हो सकता है वो षड्यंत्र रच रहे हों, लेकिन या हो सकता है गलती जिसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। मेरे सुनने में भी आया था कि जब उन पे आरोप प्रत्यारोप लगाए तो बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टरों ने बड़ी ज़ोर से चिल्ला के आरोप प्रत्यारोप लगाए। जब माफ़ी मांगी गई तो एक छोटी सी हेडलाइन में नीचे माफ़ी मांग ली गई और जिसका किसी के बारे में जानकारी ना मिल सके या ना मिल पाई। प्रकट हुआ था जिसके बारे में आप कह रहे हैं माफ़ी मांगी थी, वो सर पहले माफ़ी मांगी थी, अब दोबारा से उनका नाम मीडिया ने उछाला है उन संतों की लिस्ट में जिन पर अश्लील आरोप लगे थे। क्या आपकी नज़र में संत रामपाल जी महाराज जी पर कोई अश्लील आरोप अभी तक आपकी सुनवाई में आया है? मेरी सुनवाई में तो कोई भी ऐसा कोई आरोप नहीं है, और जो आरोप लगे भी हैं वो भी निराधार हैं बिल्कुल। और मेरी समझ से जिन मीडिया कर्मियों ने ऐसा किया है या भूलवश या जानबूझकर, उन पर मेरे हिसाब से भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इन पर मानहानि का एक मुकदमा लिखा जाना चाहिए। और इस तरह से हमारा चौथा स्तंभ है, इस तरह से मीडिया अगर किसी को बदनाम करेगा या गलत अफवाहें फैलाएगा तो इस तरह से देश कैसे चलेगा। क्या आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखा है अभी? जी नहीं, अभी मैं कोई अन्याय, मैं अभी भोलेनाथ का उपासक हूँ और ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ रहते हैं सर, एक बार अगर हमारे दर्शक जानना चाहें आप कहाँ रहते हैं सर? जी मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला आगरा की तहसील बाह से बिलोंग करता हूँ। और सर एक बात और हम आपको जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज अक्सर कर समाज कल्याण के काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दहेज मुक्त विवाह, नशा मुक्त भारत और ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करते हैं। आपने अभी तक जो संत रामपाल जी महाराज जी की अपने दिमाग में जो छवि बना रखी थी उसको लेकर बताइए, क्या उनका नाम आपने कभी सामाजिक कार्यों के लिए सुना है? जी मैं इन चीज़ों को लेकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैंने उनकी पुस्तकें भी काफ़ी पढ़ रखी है, ज्ञान गंगा और वगैरह और भी पुस्तकें हैं। और वैसे भी यूट्यूब या और अन्य माध्यमों, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने उनके ज्ञान को बहुत जाना है। तो उस हिसाब से ऐसा मतलब ये तो मतलब बिल्कुल क्लियर है कि उनके यहाँ पे नशा मुक्ति, दहेज मुक्त विवाह और भी कई एक अच्छाइयाँ हैं जो समाज को हमारे को बहुत आगे तक ले जा सकती हैं और लोगों को उनको अमल में भी लाना चाहिए। पर पता नहीं क्यों ऐसे भ्रष्ट मीडिया और कुछ एक सरकारी तंत्रों की वजह से ऐसा, शायद अभी टाइम लगेगा लेकिन होगा, सब कुछ होगा, उनको भी समझ में आएगा। ये मीडिया जो अभी अफवाहें फैलाने पर लगाए, किसी के दबाव में लगाए या फिर कोई षड्यंत्र इन्हीं के मन में कोई चल रहा है। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज की है, यहाँ पे जो नियम है, कानून है, कायदे कानून है, जो रहने की उनकी नशा मुक्ति वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें अच्छाइयाँ हैं जो हमारे समाज को कई मतलब बहुत आगे तक ले जा सकती हैं, हमारे देश को भी आगे ले जा सकती हैं। उन पर लोगों को सोचना चाहिए। कई बार मीडिया के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी को हिंदू विरोधी पेश किया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी या सनातन विरोधी काम कर रहे हैं या सनातन के सच्चे हितैषी हैं? मेरे हिसाब से ऐसा सोचने या कहने वाले वो लोग हैं जिन्होंने कभी रामपाल जी महाराज को सुना ही नहीं या फिर वो सुनना नहीं चाहते जानबूझ के। अगर वो सनातन विरोधी हैं तो उसका कोई प्रमाण होगा। वो प्रमाण दे रहे हैं आपके सनातन ग्रंथों से, सनातन धर्मों से, धर्म के श्रीमद् भगवद गीता से, वेदों से।
तो अब वो सनातन विरोधी कहाँ से हो गए? विरोधी तो आप लोग हैं जो उस ज्ञान को समझ नहीं पा रहे, जो असली ज्ञान है। अगर समझा जाए तो वो सच्चे हितैषी हैं सनातन के और सच्चे समर्थक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। एक बात और अंतिम मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी पर पहले आरोप लगे थे और वो बाइज्जत बरी होकर बाहर आए, और संत रामपाल जी महाराज जी पर पहले भी वो जेल गए, अब फिर से वो जेल में हैं, क्या उनके जेल जाने से आपके अंदर कोई वो छवि डाउन हुई है? आपको लगता है कि वो विरोधी वो समाज के अहितैषी हो सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अंदर छवि बनाने जो छवि बनी है वही छवि है। और आरोप प्रत्यारोप की बात तो देखो वो कानून पर निर्भर करता है कि कितना सही है, लेकिन मुझे ये लगता है कभी कभी सच्चे लोग, ईमानदार लोग भी जेल जाते हैं, ऐसा कुछ सुना है हमने। जी बिल्कुल, ऐसा होता है। और ऐसा एक बार नहीं कई बार हमारे देखने सुनने में आया है कि लोग 20-20 साल की जेल काट के आ जाते हैं, तब वो मालूम पड़ता है कि वो साहब निर्दोष थे। तो उस चीज़ को हो सकता है और है भी शायद। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का आप समर्थन करना पसंद करेंगे कि जिस तरीके से वो मीडिया को घुटनों पर लेके आ रहे हैं, भ्रष्ट मीडिया को दबाव बना रहे हैं कि माफ़ी मांगो, और संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी आपने एलिगेशंस लगाए हैं उन पर आप उनसे लिखित में और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगो? जी बिल्कुल, माफ़ी मांगनी भी चाहिए और बिल्कुल जिस तरह से आरोप लगाए थे उसी तरह से उसी भाषा में माफ़ी मांगनी चाहिए उन्हें, क्योंकि आरोप लगाने के लिए तो बहुत बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टर बैठे थे टीवी पे और मुंह फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे, और जब माफ़ी मांगने का नंबर आया तो नीचे ब्लॉग में लिख दिया छोटे से में। आदमी ने, लोगों को पता भी नहीं कि माफ़ी मांग ली गई है। अब यही संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा ही बताया जा रहा है कि ये माफ़ी मांग ली गई, मुझे तो नहीं पता था। अब दोबारा से उन्होंने नाम उछाला है, तो दोबारा से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, और किस रूप में मांगनी चाहिए? उन्हें लिखित में और बाकायदा जैसे आना चाहिए टीवी पे और लिखित रूप में माफ़ी मांगनी चाहिए, और जैसे आरोप लगाए थे उसी भाषा में उसी तरीके से उनके रिपोर्टरों को आना चाहिए। आप राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय रहते हैं, आप पूरी एरिया में आपका नाम है, आपको लोग जानते हैं। क्या राजनीतिक लोगों से या जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी आपको देख रहे हैं, आप उनसे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में एक कोई संदेश देना चाहें कि संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार का ज्ञान रखते हैं और सनातन के लिए किस प्रकार हितैषी हैं? देखिए, मेरा कहना ये है कि रामपाल जी महाराज सनातन ही नहीं विश्व के सभी धर्मों के हितैषी हैं, बल्कि मानवता के हितैषी हैं। उन्हें तो हम लोगों को बिल्कुल अनुसरण करना चाहिए, आना चाहिए उनकी सपोर्ट में, और जो भी उन पर आरोप झूठे लगाए गए हैं इस वजह से उन्हें जेल में रखा गया है, उन आरोपों को जल्दी सुनवाई करके ये तो निश्चित है कि उन्हें निर्दोष साबित होना है, वो कानूनी प्रक्रिया थोड़ा जल्दी करनी चाहिए, भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इस चीज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं और वो धर्मशास्त्र के अनुसार भक्ति करा रहे हैं, और किताब खोल खोल कर धर्मशास्त्र को उंगली दिखा दिखा कर वो सत्य भक्ति करा रहे हैं, जिससे मोक्ष निश्चित है। दूसरी बात, ये इन लोगों को खल रहा है, ये जो नकली पंडित है, जो जिसकी दुकान सजी है, जो संत महंत हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, जो लोगों को ठग रहे हैं, और इनकी व्यापार में मंदी आ रही है। और हम जैसे जो जानते हैं संत रामपाल जी महाराज को, वो इनसे हम नफरत करने लगे, और संत रामपाल जी की तरफ हमारी आस्था बढ़ रही है। ये सारे लोगों को हो रहा है। इसी को देखकर इनके साजिश पर ये पैसा खर्च करके ये मीडिया को खरीद रहे हैं। वो मीडिया जो इनको मुकदमा, जो क्या कहते हैं, झूठा मुकदमा लगाकर बलजोरी इनको अपराधी बनाकर जो अभी जेल में रहे हैं, जिस बात को कोर्ट भी आपको साबित नहीं कर पाई, ऐसी चीज को भी ये फेक न्यूज में डालकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये अदालत से भी ऊपर हो गए हैं। लगता है कि अदालत बरी भी करेगा तो ये फेक न्यूज वाले उन्हें फिर बंद करेंगे। इसलिए हम इनको आगाह करते हैं, अभी भी इनको हम सलाह देते हैं कि आप ये पीठ पत्रकारिता मत करो और सच्चाई पर अड़ जाओ। अच्छे को अच्छे और बुरे को बुरे कहने की हिम्मत रखो, नहीं तो बिक जाओगे। बिकते बिकते तुम जनता की नजर से गिर जाओगे और जनता तुमको
नहीं छोड़ेगी और तुम्हें बहिष्कार करेगी, ये समझ लो। और अभी भी मैं हम कहते हैं कि जल्दी माफी मांगो और फिर अच्छा न्यूज बनाकर फिर परमात्मा का अच्छा क्या जो सत्य है वो लिखो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ये बड़े बड़े क्या कहते हैं मीडिया हाउस जिसको लोग बहुत विश्वास करते थे वो अपने नजर से गिर रहे हैं, समझ जाओ, नहीं तो तुमको कार्रवाई होगी, जरा कार्रवाई होगी। फिर दोहरा के मैं कहता हूँ, यही कहते हुए इनको समझने के लिए आगाह करते हुए मैं विदा चाहता हूँ। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर देखिए, जो कुछ दिन पहले हाथरस यूपी में 120 से ज़्यादा लोगों की जान गई, वहाँ भगदड़ मच गई, तो उसके बारे में आज मीडिया में बहुत सी खबरें चलाई जा रही हैं जिसमें विभिन्न संतों के ऊपर जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं। तो सर आपका इसके बारे में क्या विचार है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में कि एक बहुत दुखद घटना हुई है। 120 से ऊपर जो मौतें हुई हैं वहाँ पे, और जो वहाँ पे सत्संग करने वाले संत थे उन्होंने सत्संग किया, उसके बाद जो ये मौतें हुई हैं, भगदड़ मची है। तो उसमें जो ये काम हुआ है उसमें जो मीडिया वाले हैं ये क्या करते हैं, कर रहे हैं कि पूरे संतों का लेकर के बीच में जो स्टेज डाल रहे हैं, उसमें संत रामपाल महाराज को भी इन्होंने शामिल किया है। जबकि जो आरोप संत रामपाल महाराज के थे वो सभी आरोप जो है वो निराधार हैं और वो बिल्कुल उस वहाँ से बरी हो चुके हैं, पर इन्होंने फिर जो है उन दोबारा को उछाल करके मीडिया वालों ने जो है वो आरोप फिर चालू कर दिए हैं उस दुर्घटना के बीच में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मीडिया वाले सच बताने के काबिल नहीं है, ये सच बताते नहीं है, जो कुछ बताते हैं झूठ बताते हैं ये। जबकि संत रामपाल का ना तो ज्ञान सुनते हैं, ना इन्होंने सुना, ना ही तो उनका जो सत्संग सुनते हैं, ना इनको ज्ञान का पता है। तो इसलिए हम मीडिया वालों को यही कहना चाहें कि ये सच दिखाएं। जब इनके ऊपर कोई पूछताछी होती है तो ये फिर माफ़ी मांग लेते हैं, और माफ़ी मांगने के बाद जो है ना फिर ये चुपचाप बैठ जाते हैं, फिर जाकर के झूठ बोलना चालू करते हैं। इससे बेहतर ये है कि सबसे पहले ये समझ आएँ, नहीं तो इनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो ये बिल्कुल स्तंभ हो जाएँ।